Let's shift our focus to other developments. In a significant development in the investigation of the recent terror attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam, the NIA, National Investigation Agency, has revealed that over 20 overground workers have been identified and are currently being intensely interrogated by the security agencies. Javed Hussain, my colleague, is joining me live. Javed, what are you picking up as far as the probe that has widened by the security agencies and the NIA that currently continues to nab the perpetrators of this terror attack in Pahalgam is working on, and now overground workers have also been detained and identified. Share more details. और देखिए सिमरन, इस वक्त जो है सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने जो एजेंसी है इस पूरे पहलगाम अटैक मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको डिटेन किया गया उसमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया और इस वक्त पूछताछ चल रही है। और मैं आपको बता दें कि कुछ खच्चर वाले हैं जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है इस वक्त पहलगाम में, और इसको लेकर पूरी तरीके से जांच चल रही है। और जिस तरीके से इनिशियल कल 1 मई को जो डीजी एनआईए पहुंचे थे बैसरन घाटी और वहां पे तकरीबन 3 घंटे तक उन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन को की जानकारी ली, किस तरह की जांच हो रही थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने समझा। और एक जो इनिशियल एक रिपोर्ट तैयार की गई है एनआईए की तरफ से, जिसमें ये साफ रिपोर्ट में एनआईए एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि इसमें जांच में ओवरग्राउंड वर्कर्स के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं एजेंसी को। इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो लश्कर तैयबा जिसका बेस्ड आतंकी बेस्ड है पाकिस्तान में, उसके कनेक्शन ओवरग्राउंड वर्कर के साथ सामने आए जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। और लगातार जो एनआईए है, जो एजेंसीज हैं, वो एजेंसी सूत्रों का ये दावा है कि इसमें पूरी जांच की जा रही है और कुछ लोगों को अभी भी राउंड अप किया गया है। जीरो लाइन पे जो है, जीरो पॉइंट पे जो है, और उन जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको राउंड अप किया गया। 186 लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ कुछ और भी सस्पेक्ट हैं जिनको डिटेन किया गया है। और इस पूरे मामले में एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आपको बता दें कि कल ही सर्च ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया गया था श्रीनगर, पहलगाम के अलावा कुछ और इलाके हैं जहां पर एजेंसीज ने एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें हुर्रियत और कुछ प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी का नाम सामने आया था। जो प्रतिबंधित है उनके कुछ लोकेशंस पे कुछ देश विरोधी दस्तावेज भी मिले थे। और उस रेड पे सर्च ऑपरेशन के दौरान भी एनआईए को ये जांच में जानकारी मिली थी कि जो कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनका कनेक्शन हुर्रियत और जमात इस्लामी के प्रतिबंधित संगठन से भी है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे आतंकी हमले में एक सपोर्ट के तौर पर इन्होंने आतंकियों को सपोर्ट किया था और जिससे इसमें रैकी भी की गई थी। और जो आतंकी हैं वो यहाँ पर 15 अप्रैल को ही आ चुके थे और आतंक जो हमले से 2 दिन पहले भी उनकी जो पोजीशन है, उनका जो लोकेशन है, वो बैसन घाटी के पास ही पाया गया था। इस तरीके से जो आतंकी यहाँ तक पहुंचे, उनके एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट और इसके अलावा जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर के सबूत मिले हैं और कुछ को हिरासत में लिया गया है, कुछ को गिरफ्तार किया गया है। और जैसे जैसे ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और आज कुछ खच्चर वालों को भी बुलाया गया है पहलगाम में उनसे पूछताछ के लिए, तो ये अपने में एक बड़ी बात है कि एनआईए को कहीं ना कहीं लगातार जो है वो कामयाबी मिल रही है और जल्दी इसमें और बड़ी जो है कामयाबी मिलेगी। और वही दूसरी तरफ इन आतंक से जुड़े हुए जो हमलावर थे उनको लेकर भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें या फिर पहलगाम की बात करें, इसके आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है सेना की तरफ से की जा रही है। और तमाम जो एजेंसीज की जो टीमें हैं वो अलग अलग टेक्निकल सर्विलांस की बात करें या फॉरेंसिक की बात करें, हर एक एंगल्स पे है जो इस पूरे हमले को लेकर एनआईए अपनी जांच कर रही है। All right, in fact, Javed, thank you very much for sharing further updates and details.